अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जी हां, पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अरशद नदीम को सलाम। उसने इस पाकिस्तानी कौम के जो सर हैं वो फख्र से बुलंद कर दिए हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। यकीन करें, आपको बता नहीं सकते। और यकीनन आप लोगों को भी खुशी हुई होगी। और आप लोगों ने जिन्होंने ये न्यूज़ पहले सुनी है, कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी फीलिंग्स क्या है। जी हाँ, पाकिस्तान में 40 साल के बाद गोल्ड मेडलिस्ट जीता है और ये कि ओलंपिक के अंदर पाकिस्तान ने ये सिंगल, मतलब इससे पहले हॉकी में जीता था जो कि एक मतलब पूरी टीम एज ए टीम जीता था, लेकिन ये सिंगल अरशद नदीम ने, जिसका तल्लक खाने वाले मियाँ चन्नों से बिलोंग करते हैं, गरीब घराने से हैं, उन्होंने मेहनत की है। डेफिनेटली मेहनत का सिला मिला है और बहुत ज्यादा उनको खुशी हुई है और हमें भी डेफिनेटली एज ए कौम हमें खुशी हुई है। अरशद नदीम को दिल से सलाम है। उनका रिकॉर्ड कितना है? 92.97। इतना बेसिकली उसने थ्रो किया, जो इतना बहुत ज्यादा, ये मतलब आलमी रिकॉर्ड बना लिया उन्होंने। हमारी दुआएं थी बेसिकली, बिल्कुल आप सबकी दुआएं थी, हमारी दुआएं थी और डेफिनेटली इसके पीछे उनकी एफर्ट थी। उन्होंने मेहनत की है। डेफिनेटली जिस तरह आप अपने अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, कामयाब होंगे इंशाल्लाह, जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली आप सबका जो सबसे बड़ा सवाल है जो आपके माइंड में है, जो अक्सर आप लोग हमसे पूछते हैं, बेटा वो क्या एजुकेटर जॉब्स आने की उम्मीद है? जी हां, इसी का आज आंसर भी देंगे। और अरशद नदीम को तहे दिल से सलाम। और जो कि 40 साल के बाद उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। जो इंसान मेहनत करता है, डट जाता है, जिनका टारगेट होता है कि ये मैंने करना है, हालांकि उसको इससे पहले वो सिल्वर और उससे पहले वो मतलब गोल्ड मेडल नहीं जीत सका, ना उम्मीद होके घर बैठ जाता तो ना जीत सकता, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी है। इतने रिसोर्सेज नहीं थे लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी, सेल्फ डिटर्मिनेशन थी, करके दिखाया। इसी तरह बेटा डेफिनेटली आप अपनी मेहनत जारी रखें, मेहनत करें। इंशाल्लाह आज की कुछ खबरें भी देंगे और पूरी तफसीलात बताएंगे कि बेसिकली क्या है होने जा रहा है एजुकेटर की जॉब्स के हवाले से। डेफिनेटली आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही करते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, यही सवाल पूछते हैं। आज इसकी वीडियो में यही बताएंगे और आपको कुछ मोटिवेशंस दूंगा। डेफिनेटली आप लोग मोटिवेशंस आपके अंदर आएगी तो डेफिनेटली आप लोग काम करेंगे। डेफिनेटली ये जो सुस्ती है अपने अंदर से खत्म करनी पड़ेगी। इंसान को जब इज्जत मिलती है तो इस तरह फिर इंसान को मेहनत करने से इज्जत मिलती है। डेफिनेटली आप भी इंशाल्लाह अपना अपना जो आपकी एक टारगेट है कि मैंने ये बनना है, मैंने ये बनना है, मैंने ये बनना है, डेफिनेटली आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। इंशाल्लाह आपका जो मकसद है आप बनेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, अपने वालिदैन का, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का। डेफिनेटली आपको और खुशी होगी। डेफिनेटली तो ये चीजें आप डेफिनेटली अपने लिए सबसे पहले करते हैं, बाकी फिर लोगों को खुशी होती है। डेफिनेटली अरशद नदीम को बहुत बहुत सलाम और उनको बहुत बहुत मुबारक हो। डेफिनेटली ये सारी चीजें हुई हैं और बहुत अच्छा लगा। और कमेंट सेक्शन में मतलब कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान ये लिखें और बहुत खुशी हुई है। और बाकी बेटा ये एजुकेटर जॉब्स आने की उम्मीद, इसके बारे में आपको आंसर दूंगा। डेफिनेटली आप लोगों का बहुत ज्यादा ये बार बार सवाल पूछा आप लोगों ने, मैंने इस फिंगर से आंसर दे देकर थक चुका हूं और आप लोग इस चीज का बार बार सवाल करते हैं कि क्या सर एजुकेटर की जॉब्स अब आनी है या नहीं आनी। बेटा ये आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हमें भी इस चीज का पता है, हमें इस चीज का एहसास है, आइडिया है, जो कि पीएसआरपी के अकॉर्डिंग जो रैशनलाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट, स्कूलों को प्राइवेटाइज कर रही है, उसके अकॉर्डिंग फेज 1 शुरू हो चुका है, फेज 2 फेज 3 के ऊपर भी काम हो रहा है। डेफिनेटली आप लोग इस चीज से परेशान है कि स्कूलों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और अब जॉब्स नहीं आनी। ठीक है, यही आपके माइंड में है, इस चीज का आंसर देंगे यस या नो। सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या ये होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, ये क्या होगा। डेफिनेटली ये सारी आपको फैक्ट एंड फिगर, यहां पे स्टैटिस्टिकल चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो, पता चले इसकी बेस क्या है, रीजन क्या है, चीजें डिले क्यों हो रही हैं, क्या रैशनलाइजेशन होने के बाद क्या ये वाला होगा आंसर या ये वाला आंसर होगा। चले स्टार्ट करते हैं। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम पे आप सबको और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, इस दुआ के साथ अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। बेटा प्रिंसिपल की 4272 4272 वैकेंसीज इस टाइम अवेलेबल है। प्रिंसिपल की स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल की जो जॉब्स हैं 4200 इस टाइम फ्री हैं। इसी तरह एसएसटी या एसएस जो जॉब्स हैं इसकी 15796 वैकेंसीज इस टाइम अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज हैं यहां पे बेसिकली गवर्नमेंट की। यहां पे अगर देखा जाए वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीजें हैं। इस तरह पीएसटी, ईएसटी, एसई, एसई ये वाली जो टीचिंग की जॉब्स हैं वो 1,21,098
सॉरी 1,02,198 वैकेंसीज अवेलेबल है। ये अपॉर्चुनिटी देखें कितनी है, तकरीबन ये टोटल बनती है, अगर इसको टोटल देखा जाए 1,22,897 वैकेंसीज इस टाइम फ्री हैं, अवेलेबल हैं, जो कि गवर्नमेंट ने भर्ती करनी है, मजबूर है गवर्नमेंट, क्योंकि इतने टीचर्स जो हैं वो स्कूलों में नहीं है, मतलब स्ट्रेंथ इतनी एक टीचर जो पढ़ाने वाला है, ये इतनी वैकेंसीज यहाँ पे मतलब कि पंजाब गवर्नमेंट मतलब पंजाब के अंदर जो स्कूल्स हैं इतनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने भर्ती करनी है, डेफिनेटली इस शॉर्टफॉल को, इस चीज को, कमी को पूरा करना है। और ड्यूटी कितनी सरंजाम दे रहे हैं, ड्यूटी कितने कर रहे हैं, टीचर्स फील्ड में कितने हैं बेटा, इस टाइम फील्ड में 3,27,870 जो इस टाइम टीचर्स हैं वो फील्ड में है, ड्यूटी कर रहे हैं। जो वैकेंसीज खाली हैं वो हैं 1,22,897। यहां से आइडिया लगाएं कितनी बड़ी अमाउंट है, ये इतनी ज्यादा तादाद में वैकेंसीज इस टाइम है, शॉर्टफॉल है, इस चीज को, कमी को पूरा करना है। गवर्नमेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रही है जिनमें ये प्राइवेटाइजेशन वाला प्रोसेस भी है, डेफिनेटली ये चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। इसीलिए आप लोगों के माइंड में बार बार ये सवाल आ रहा है, जैसा कि सर आपने तो उम्मीद दी थी, आपने तो कहा था। जी बेटा, मैंने भी कहा था और एजुकेशन मिनिस्टर ने भी ये बात कही थी कि बिल्कुल एजुकेटर की 30,000 वैकेंसीज वो देंगे। अब ये 30,000 वैकेंसीज आ क्यों नहीं रही सर, ये चीजें तो शुरू हो चुकी हैं। बेटा मैंने आप लोगों को ये भी बात कही थी, हफ्ता 10 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में, हमारी सोर्सेज से जो खबरें थी कि स्कूल जो गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो इतनी ज्यादा तादाद में वैकेंसीज हैं, हम टीचर जो कैसे भर्ती करें। इनको डेफिनेटली भर्ती करना तो मकसद नहीं है, कल को पे भी देनी है, इनको अलाउंस भी देना है, इनको सारी फैसिलिटीज देनी है जो टीचर्स की एज ए होती हैं। तो डेफिनेटली इसके लिए इतनी ज्यादा तादाद में वैकेंसीज को फिल करने के लिए बेटा गवर्नमेंट जो एक्सपेरिमेंट कर रही है, जो कि उन्होंने स्कूलों को प्राइवेटाइज वाला प्रोसेस स्टार्ट किया, फेज 1 आया, फेज 2 भी अब स्टार्ट होने जा रहा है, सुनने में आ रहा है, अभी बेसिकली इसके ऊपर प्रॉपर वर्क नहीं हुआ, लेकिन फेज 2 और फेज 1 स्टार्ट हो चुका है। इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो मतलब कि प्राइवेटाइज कर रही है गवर्नमेंट। अब ये प्राइवेटाइज जो कर रही है गवर्नमेंट, जो काम कर रही है, इसके लिए अदालत में बेसिकली ये टीचर्स की यूनियन थी, अदालत के अंदर ये चीज लेके गई थी टीचर की यूनियन, कि बेसिकली ये सारी जो स्कूलों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जो ऑलरेडी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बेसिकली उनको भी स्कूलों से निकाला जा रहा है, डेफिनेटली उनके लिए भी खतरे की घंटी है। और इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, टीचर्स बनना चाहते हैं आप, मेल फीमेल जो घर में बैठे हुए हैं, काफी अरसे से जॉब्स नहीं आई, डेफिनेटली उनके लिए भी परेशानी है, वो भी टीचर जो बेसिकली स्ट्राइक पे हैं। ये सारी चीजें हैं कि इनको खत्म किया जाए। इस चीज को ले गए अदालत के अंदर, अदालत ने ये बेसिकली फेज 1 अभी स्टार्ट नहीं होता, अदालत ने ये चीज कही, जो टीचर की यूनियन के हक में फैसला दिया कि ये अव्वलीन जो जिम्मेदारी है वो टीचर्स की, जो मतलब कि उनको हायर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कि ये बेसिकली स्कूलों को प्राइवेटाइज ना किया जाए, इसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी किया। लेकिन गवर्नमेंट की हटदर्मी यही थी, उन्होंने बेसिकली इस चीज को कंटिन्यू रखा और फेज 1 जो स्टार्ट हो गया स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दिया। अब अदालत कभी भी इस चीज को रिवर्स कर सकती है, ये अदालत इस फैसले के ऊपर दोबारा से पूछ सकती है। ये बेसिकली अब गवर्नमेंट और अदालत जो है, हाई कोर्ट है, इसके अंदर ये बेसिकली ये कश्मकश चलेगी। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। और टीचर्स की यूनियन दोबारा से ये रिट दायर करती है, दोबारा से इस चीज को ओपन करती है, ये फैसला दोबारा ओपन होता है, ये सारी चीज धर्म से नीचे गिर जाएंगी। इसलिए ना उम्मीद ना हो बेटा। अगर लेट्स सपोज अगर आप ये भी सोचते हैं कि नहीं, अगर ये चीजें टीचर के हक में नहीं फैसला आता, ये चीजें नहीं होती, फेज 1 फेज 2 फेज 3 भी हो जाए बेटा, फिर भी अगर आप यहाँ पे, मैंने इसीलिए साथ साथ फैक्ट एंड फिगर्स जहां पे सारा दिया आपको कि इतनी ज्यादा तादाद में वैकेंसीज अवेलेबल है। अब कितनी ज्यादा यहाँ पे फेज 1 प्राइवेटाइज कर देंगे। इसके अलावा बेटा ये अगर अभी तो ये तादाद है, इसके अलावा ट्रांसफर्स हो रहे हैं, प्रमोशंस हो रही हैं, इसकी वजह से भी कुछ वैकेंसी जो है ना वो डिले हो रही हैं, जिसकी वजह से आप बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं सर अभी आने की उम्मीद है। बिल्कुल डेफिनेटली आने की उम्मीद है। उम्मीद क्या है, इंशाल्लाह ये एजुकेशन मिनिस्टर ने बारहा ये बात कही है, इसके अलावा न्यूज़पेपर में आया, मरियम नवाज साहबा ने कहा है। इसके अलावा ये चीजें अब एजुकेशन मिनिस्टर बार बार ये चीज रिपीट करके झूठ तो नहीं बोलेंगे। अगर ये झूठ बोलेंगे डेफिनेटली वो फिर अपने जॉब पे नहीं रहेंगी। जिस तरह अभी सूरत जो बांग्लादेश में हो चुकी है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि ऐसी सूरत हाल हो। इसलिए ये डेफिनेटली ये गवर्नमेंट चाहेगी कि अब टीचर जो भर्ती किए जाए, अब मतलब रोजगार दिया जाए किसी भी वे में। तो इंशाल्लाह जो एजुकेटर की वैकेंसीज जो 30,000 जो एजुकेशन जो मिनिस्टर है उन्होंने वादा किया, इंशाल्लाह ये चीजें होंगी। और कुछ ये ट्रांसफर प्रमोशन होंगी, जहां से भी मतलब टीचर्स की भर्ती निकलेगी, इंशाल्लाह वो यहाँ पे तादाद बढ़ेगी। जब इनमें से सपोज कर लो कि इनमें से 1,22,897 है, इसमें 50,000 भी अगर इधर
शिफ्ट कर ले, 60,000 इधर शिफ्ट कर ले, बेटा आधी भी शिफ्ट करते तो तब भी आधी वैकेंसीज जो होंगी वो हाफ वैकेंसीज होगी, वो गवर्नमेंट कैसे फिल करेगी? इस चीज को अपने माइंड में बैठाएं, इस चीज को क्लियर करें कि ये सारी चीजें इंशाल्लाह होनी है और आपको एजुकेटर की जॉब्स इंशाल्लाह मिलनी है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अच्छी खबरें आएंगी इंशाल्लाह। गवर्नमेंट बेसिकली इन्होंने ट्रांसफर और प्रमोशंस वगैरह का ये चीजें रुकी हुई थी, इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया कल परसों, ये नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आया। 12 से 31 अगस्त 2024 तक ये ट्रांसफर और प्रमोशंस होंगे। टीचर्स की प्रमोशंस वगैरह जब हो जाएंगी इंशाल्लाह उसके बाद फिर और ज्यादा वैकेंसीज के बारे में चीजें सारी खुल के सामने आएंगी, कहां पे शॉर्ट वाला है, कहां पे कितने टीचर्स की जरूरत है, कितने स्टूडेंट्स को कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें जब क्लियर होंगी उसके बाद यहां पे नंबर जो फिगर है बेसिकली ये भी वेरी करेगा। ये सारी चीजें देखते हुए गवर्नमेंट लास्ट फेज में जाके जब 31 के बाद 12 और 31 अगस्त के बिटवीन भी आपको अच्छी खबर मिल सकती है, 31 के बाद भी इसकी जैसी गवर्नमेंट इस काम से इस चीज से फ्री होगी ट्रांसफर और प्रमोशंस के पॉलिसी से, इंशाल्लाह ये एजुकेशन मिनिस्टर ने जो वादा किया इंशाल्लाह ये वादा निभाएंगे। और अभी तक तो बेसिकली जो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर जो राना सिकंदर साहब है, बेसिकली अभी तक वो खामोश है, बेसिकली वो इस काम में बिजी हैं, अभी एजुकेटर के बारे में कोई बात नहीं कर रही। लेकिन आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए, इससे पहले ये 2, 3, 4 बार ये बात कर चुके हैं, ये उन्हें प्रॉपर ये वर्बली ये बात नहीं की, उन्होंने बेसिकली ये ओरली बात नहीं की, उन्होंने ये सारी चीजें ये बेसिकली ट्वीट करके बताया मीडिया के ऊपर, ये सामने बेसिकली न्यूज वहां पे टीवी न्यूज के ऊपर वहां पे बैठ के ये सारी बातें की है। इंशाल्लाह ये चीजें होनी है, आप लोग परेशान ना हो बेटा, इस चीज से ये सारी चीज क्लियर है इंशाल्लाह कि ये सब आने की उम्मीद बिल्कुल डेफिनेटली है, ये चीज है। तो इंशाल्लाह बेटा ये सारी चीजें इंशाल्लाह होंगी, आप इसके ऊपर टिक करें और अपनी उम्मीद बांध के रखें इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने आपको सारा बताया कि ये इतनी ज्यादा तादाद में वैकेंसीज हैं और यहां पे देखें कितनी यहां पे वैकेंसीज है, सबसे ज्यादा तादाद पीएसटी टीचर, ईएसटी, एससीए की तादाद है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि प्राइमरी स्कूल टीचर, एलिमेंट्री स्कूल टीचर में बहुत ज्यादा वैकेंसीज आनी है और बहुत ज्यादा तादाद में लाखों में वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह होंगी और अदालत में अगर इंटरफेयर करती है तो ये सारी चीजें 30,000 से वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे बेटा, जिस तरह अरशद नदीम ने मेहनत किया, कामयाब हुआ है और गोल्ड मेडल जीता, इसी तरह आपका जो अपना टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आप मेहनत करें इंशाल्लाह। मेहनत को आप पैसों से नहीं खरीद सकते, मेहनत को आप मेहनत करके, आप कोई गोल है आपका जो उसको मेहनत करके अचीव कर सकते हैं। पैसों से अगर कोई चीज, अगर अरशद नदीम के पास इतना पैसा होता मिसाल के तौर पर, अगर वो गोल्ड मेडल्स अगर खरीद भी लेता मिसाल के तौर पर, तो बेटा ये जो पाकिस्तान की अवाम ने इतनी इज्जत दी है दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर उसको इतनी इज्जत मिली है, उन्होंने कामयाबी अख्तियार किया, डेफिनेटली ये चीजें पैसों से नहीं खरीद सकती। इसी तरह आप अपने माशरे में, अपनी फैमिली के अंदर डेफिनेटली खुद के साथ, खुद को जो आपको खुशी होगी, पैसों से आप अगर कोई जॉब खरीद भी लेंगे आपको वो खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश करें, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आगे आप बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आसानी होगी, आपके पास नॉलेज भी होगा, डेफिनेटली आप खुशी खुशी पढ़ाएंगे बच्चों को, खुशी खुशी जॉब करेंगे और आपको किसी भी तरह का कोई डर नहीं होगा। मेहनत के बगैर कोई भी चीज मतलब मुमकिन नहीं है, इसलिए आप मेहनत करें और इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं 0300 7819 इस चीज कोई भी किसी भी तरह की क्वेरीज होती हैं, किसी जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं, सेमी गवर्नमेंट में जॉब्स आ रही हैं, पीपीएससी में कल सैटरडे है, उसके बाद संडे आ रहा है, तो इंशाल्लाह पीपीएससी का कोई नया ऐड आएगा, उम्मीद पूरी है इंशाल्लाह। हो सकता है उसके अंदर कोई नई जॉब्स आ जाए, वहां पे आप लोग अप्लाई करें, हो सकता है एजुकेटर के हवाले से कोई अपडेट आ जाए, इसलिए उम्मीद रखें और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और उम्मीद करेंगे तो इंशाल्लाह। उम्मीद के साथ इंसान को उम्मीद होती है कि मैं सो रहा हूं, सुबह उठूंगा, उम्मीद होती है कि मैं सफर के लिए चल पड़ा हूं, एक मंजिल पे पहुंचूंगा, हर चीज उम्मीद पे होती है। डेफिनेटली ये कि मैं वीडियोस बना रहा हूं आप तक मुंतकिल हो रही है, मुझे उम्मीद है कि आप ये सुन के आप लोग रिलैक्स होंगे और इंशाल्लाह आप तैयारी करेंगे। मैं उम्मीद के ऊपर ही बेसिकली हर चीज उम्मीद के साथ जुड़ी हुई है। डेफिनेटली रात होती है, दिन आता है, दिन होता है, रात होता है, इंसान को उम्मीद होती है। इंसान बच्चों के लिए अगर कोई मतलब कि कोई फादर अपने बच्चों के लिए बाहर चाहता है कि रोजी कमाने के लिए जाता है, डेफिनेटली उसको उम्मीद होती है कि शाम को मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आऊं, क्योंकि अल्लाह ताला जो होता है, जो उम्मीद रखता है अल्लाह ताला पे, तो वो नाकाम नहीं होता। अल्लाह पे उम्मीद रखें, दुआ करें, इंशाल्लाह मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। ये सारी चीजें होनी है। ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, डेफिनेटली वो भी परेशान है कि ये असल में चल क्या रहा है, लेट क्यों हो रहा है, देर क्यों हो रहा है। बेटा उम्मीद है कि आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ये इतने ज्यादा बार बार कमेंट्स नहीं करेंगे, आप इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह ये सारी चीजें होंगी और ऑल द बेस्ट बेटा, जज़ाकल्लाह। कोई भी क्यूरीज होती हैं कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ ग्रुप्स के अंदर वीडियो को शेयर करें, इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं कोई भी क्यूरीज होती हैं। ऑल द बेस्ट। इस दुआ के साथ ही अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।